के हिले या फिर? हाँ, जैसे तुम्हारी इच्छा हो। चलो। नमस्कार, जोहार, आप सभी देख रहे हैं जीटी रोड लाइव। मैं निशा नायक। सिरम टोली चौक फ्लाईओवर जो 1 साल आज हो चुके हैं, 5 जून यानी कि पर्यावरण दिवस, इसी को लेकर के आज भी आदिवासी समुदाय में विरोध प्रदर्शन किया गया। लेकिन क्यों? फ्लाईओवर को लेकर, क्योंकि वो सरना स्थल के पास ही वो फ्लाईओवर रैंप वहीं पे है, जिससे लोगों को सरहुल पूजा में जब बड़े तादाद पे वहाँ पे लोग पहुँचते हैं तो उससे उन लोगों को बहुत मुश्किल होती है। इनकी मांगे हैं कि या तो फ्लाईओवर आगे तक लेकर जाए या फिर वहाँ से थोड़ा साइड कर दिया जाए, जो कि आज 5 जून हो गया, 1 साल हो गया और अभी तक इसको लेकर सरकार में कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। लोगों में इसी को लेकर काफ़ी गुस्सा दिखा, उसी को लेकर के लोग आज सरना स्थल पे विरोध प्रदर्शन अपना कर रहे थे। काली पट्टी लगाकर लोगों ने अपना गुस्सा दिखाया और इसे काला दिवस के रूप में उन लोगों ने प्रदर्शन किया। मैं भी वहाँ पे स्पॉट पर थी और आइए जानते हैं कि उन लोगों ने क्या कहा। हम आदिवासी हैं, प्रकृति पूजक है। अगर हम पर्यावरण के दिवस जाते हैं और जिस दिन उद्घाटन था उस दिन ये भी बात जो महिलाओं को लाया गया था इस उद्घाटन के दिन में, उन महिलाओं का यही कहना था कि नहीं, हम लोग को तो पर्यावरण दिवस मनाने का रैली में बुलाया था इसीलिए आए थे। ये बात है कि लोगों को ये भी लगा और सरकार भी यही सोची कि पर्यावरण दिवस के नाम पे हम उद्घाटन कर देते हैं, बाकी लोग अपना अपना जो भी होगा बिजी होगा, कहीं होगा तो हमको विरोध नहीं कर पाएगा। और वाकई में उस दिन हम लोग को तुरंत पता चला था, जो हम लोग विरोध नहीं कर पाए थे, लेकिन जो लोकल इस गांव के जो लोग हैं वो लोग निकले थे, इस बात का विरोध भी किए थे। लेकिन उस दिन क्या हुआ था, जलियांवाला बाग में जैसे चारों तरफ से घेरा गया था, यहाँ भी वही हुआ था। उधर से भी पुलिस, इस गली से भी पुलिस। इस गांव में उस दिन शादी थी और उस शादी में भी बहुत अड़चन हुआ था। तो ये वीडियो फोटो आपको पुराना में दिख सकता है कि किस तरह से पुलिस चारों तरफ बैरिकेडिंग लगा के उद्घाटन किया। तो हम इसलिए विरोध करना चाहते हैं कि जो मेरा आस्था को जो ठेस पहुंचा, जो मेरा ऐतिहासिक, जो मेरा पुरखा हमको जो दे के गया है धरोहर में, आज उसको आप 10 फीट रोड के नाम पे ले लिए। लेकिन यही मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा रहता तो आप उसको बिल्कुल नहीं लेते। अगर बीच रास्ता में भी रहता तो आप उसको बोल करा के उसको सुंदरीकरण करा देते, वहां का भव्यता दिखा देते। लेकिन जब आदिवासी की बात आती है तो उनको लगता है कि आदिवासियों के पास बस अथाह जमीन है, कहीं भी लूट लो, कोई दिक्कत नहीं है, विस्थापित कर दो, ये कर दो। तो हम लोगों को हमेशा ये किया गया है। हम विकास विरोधी नहीं है, हम विकास के लिए हर बार जमीन दिए हैं। HSC है, बिरसा एग्रीकल्चर है, चाहे रिन पास हो, चाहे BIT मिश्रा हो, चाहे आपका रिंग रोड हो, चाहे रेलवे ट्रैक हो, चाहे कोई भी जगह, हम हमेशा जमीन दिए हैं बिना मुआवजे के। जैसे अभी सिटियों में अभी 55 एकड़ फिर से लिया गया, इससे पहले 38 एकड़ था, 38 एकड़ को 0 कर दिया, अभी 55 एकड़ फिर लिया है। लेकिन हम उसमें विरोध नहीं कर रहे। वो रेलवे ट्रैक जा रहा है, वो सार्वजनिक चीज है, वो विकास का चीज है, इसके लिए जा रहा है, ठीक है, वो ज्यादा चौड़ा नहीं रहता है, उससे दिक्कत नहीं होता है, वो बीचों बीच चल जाएगा, उसका बगल में भी हम खेत कर सकते हैं। लेकिन वो टोटल 27 एकड़ जमीन जो नगरी में लिया जा रहा है, उससे काफी नुकसान है आदिवासियों को, वहाँ वो लोग बेघर हो जाएंगे। अभी जैसे कि पता चला हमको कि कार्तिक उरांव जी का स्टेचू बनना चाहिए, अगर वो सरकार बना देती है तो इसके आगे आप लोग और क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, इस सरना स्थल में सालों पहले एक बार कोई और ऐसी कब्जा किया था, जिसको उन्होंने कब्जा मुक्त कराया, बाबा कार्तिक उरांव, और उसके बाद से ये जो जुलूस शुरू हुआ उनकी अगुवाई में हुआ। आज उनके नाम पे सिंपैथी दिखाते हुए यहाँ जज्बाती चूरन चटाना, आप जान रहे हैं, उस तरह का काम किया कि उनके नाम पे हम रैंप उतार देते हैं तो लोग सेंटिमेंट में हमको गाली नहीं दे सकते हैं, उसमें जो कमी है वो नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह का जो बातें उनको लगा और वो किए, तो स्टेचू लगा के क्या, स्टेचू से हमें क्या मिलेगा? वो हमारे महान आत्मा जो हम उसको पूजते हैं,
मानते हैं, वो हमारे मार्गदर्शक है, लेकिन क्या आप उनका स्टेचू लगा के फिर से हमको लॉलीपॉप चटाइएगा? आपको लगाना था तो उसी दिन लगाते। उनका नाम से अगर है, उनका नाम से फ्लाईओवर बना तो उनके नाम से दिखना भी चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ ठग है, छलावा है। जो जैसे कि आप ये काला वस्त्र पहने हैं, ये संदेश लोगों को देना चाह रहे हैं जी कि काला दिवस इसको आप लोग मान रहे हैं क्योंकि आप लोगों की मांगे को देखा नहीं गया, पूरा नहीं किया गया। अभी जो हम काला दिन मना रहे हैं, हम आदिवासी हमेशा जल जंगल जमीन का रक्षा किए हैं। हम उस पेड़ को पूजा किए हैं जो 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। चाहे मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा कहीं भी बैठा हो, अगर इस पेड़ का ऑक्सीजन लेना छोड़ देगा तो मर जाएगा। हम उस पेड़ का पूजा करते हैं, इसलिए हम प्रकृति को पूजते हैं। इस पूरा ब्रह्मांड को हम बचाने की बात करते हैं, इसलिए हम जब ये छीना जा रहा है तो इसके लिए हम काला दिवस मनाने का संकल्प लेते हैं कि हम काला दिवस मनाएंगे। तो इस तरह की बात है। अगर हम जब बॉर्डर पे सैनिक लड़ रहे हैं तो पूरा देश की बात करते हैं, और हम जब लड़ रहे हैं इस धरती के लिए तो हम पूरा ब्रह्मांड का बात करते हैं। हम लोगों ने हाईकोर्ट पे अपील की थी, वहां पे केस हम लोग हार चुके हैं, और जन की जो बात कही सरकार ने कि लोगों की सुविधा को देखते हुए इस बात को नजरअंदाज कर दिया गया कि केस क्यों हार गया, क्या कारण? मतलब सरकार के नजर में हम इंसान नहीं है, हमारा जमीन जा रहा है तो उसमें हमको कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराना चाहिए था, लेकिन जो रोड में चल रहे हैं उनकी सुविधा के लिए हमारी मांग को ठुकरा दिया गया। सरकार हमारी बात सुन लेती है और सुन के ये रैंप को चौक तक ले जाती है। हम लोग का बहुत ज्यादा डिमांड नहीं था, ये जो रैंप यहाँ पे उतारी है उसको आप चौक पे उतार दीजिए, क्योंकि यहाँ आवाजाही के लिए जो दिक्कत होगा, जो मेरा सरुल में जो खोड़ा आती है, एक खोड़ा में 200 लोग रहते हैं, उसमें ढाक, नगाड़ा, मांदर, उसके अलावा जो बड़ा झंडा रहता है, झांकी रहती है, उसको दिक्कत ना हो घुसने निकलने में, या खोड़ा को किसी तरह का कोई तकलीफ ना हो, कोई विपत्ति ना हो। इसीलिए हम लोग बस चाह रहे थे कि ये रैंप को बस चौक तक लेके उतार दीजिए, लेकिन वो नहीं किए। वो अपने जिद पे अड़े रहे कि तुम लोग चिल्लाओ, लड़ो, पटकाओ, सिर फोड़ो, माथा फोड़ो, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। वो रैंप वहीं उतरा जो उनका पहले से प्री प्लानिंग था, जबकि जो चीफ इंजीनियर थे विनोद कच्छप जी, उनका कहना था कि ये रैंप को आगे उतारने का था, जो उनका नक्शा था उसके हिसाब से, लेकिन उतारा यहाँ तो बीच का बजट को खाया कौन? जो बनवा रहा था। साफ जाहिर होता है कि अपना बेनिफिट के लिए हम लोगों का आस्था पे सीधा लात मार दिया गया है। देखिए, सबसे पहले तो जीटी रोड जो हमारे न्यूज़ चैनल है, इनको सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमेशा आदिवासियों के समाज के लिए, हक अधिकार के लिए धरातल पर अपनी पत्रकारिता के दौरान हमेशा हम लोगों के साथ जुड़ी हुई रहती है। तो चैनल को सबसे पहले धन्यवाद, जीटी रोड चैनल को। और ये जो काला दिन है आज हम लोग जो बना रहे हैं, कहीं ना कहीं सिरम टोली सरना स्थल के सामने जो रैंप उतरा है, आज ही का दिन 5 जून के दिन उतरा था, इसलिए आज हम लोग विरोध में काला दिन बना रहे हैं। ये आंदोलन अभी आप लोग का रिम्स-2 वाला भी आंदोलन जारी है। जिस तरीके से सिरम टोली सरना स्थल के लिए रैंप के लिए आप लोग विरोध कर रहे थे, आज कहीं ना कहीं रिम्स-2 के लिए आप लोग विरोध कर रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहला ये बात है ना, हम लोग कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं, हम लोग स्वतंत्र है। जहां जहां आदिवासियों के साथ आदिवासियों का शोषण किया जाएगा, वहां वहां आदिवासी समाज और हम लोग खड़े रहेंगे, यानी आदिवासी समाज के लोग खड़े रहेंगे। क्योंकि देखिए, इस अगुआ सरकार में यहाँ की अगुआओं के साथ ही खिलवाड़ हो रहा है। मैं बताना चाहूंगा, हेमंत सोरेन भी आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं, हम भी आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं, लेकिन इस सरकार में ही आदिवासियों का विनाश हो रहा है। अब बात करते हैं विकास का, हम विरोधी नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, हम लोग कभी भी विकास का विरोधी नहीं है, लेकिन हमारा जल जंगल जमीन जाएगा तो हम विरोध करेंगे, क्योंकि हर बार विकास के नाम पे आदिवासियों का ही विनाश हुआ है। चाहे आप जितना भी रांची में रिंग रोड बना है उसमें आदिवासी का जमीन गया है ना, चाहे सिरम टोली के सामने रैंप बना हो उसमें भी आदिवासी का जमीन गया है, चाहे पुराना बात उठा लीजिएगा, एचईसी जो एचईसी बना हो उसमें भी आदिवासी का ही जमीन गया है। और आज क्या हो रहा है, रिम्स-2 बन रहा है, उसमें भी आदिवासी का रैयती ही जमीन जा रहा है। तो किस पर हम भरोसा करें बताइए? इस आदिवासी सरकार होने के बावजूद आदिवासी का ही जमीन लुटा रहा है, तो हम किस पे भरोसा करें? देखिए, आज हम लोग काला दिवस इसलिए मना रहे हैं कि हम आदिवासी समाज को ठेस पहुंचाया गया है। हम आदिवासी समाज को
ठेस पहुंचाया गया है। इसलिए पहुंचाया गया है क्योंकि आज आप देख रहे हैं यहाँ पर से फ्लाईओवर का रैंप को यहाँ पर से उतारा गया है। तो आज हमारा यहाँ पर से जो सरना स्थल है, जो हम प्राकृतिक की पूजा करते हैं, उस स्थल पर यहाँ पर से फ्लाईओवर का रैंप को यहाँ पर से उतारा गया। तो यानी कहीं ना कहीं हमारे जो तमाम आदिवासी समाज है उसको यहाँ पर से बहुत ही ज़्यादा ठेस पहुँचा। इसीलिए आज यहाँ पर से काला दिवस को मनाया जा रहा है। और हम यहाँ पर से जब तक ये रैंप यहाँ पर से नहीं हटेगा, हर साल यहाँ पर से काला दिवस मनाया जाएगा। ये सरकार को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर आप यहाँ पर से कोई भी कार्य करते हैं तो आप सबके हित में बनाए, सबको देख के बनाए। जैसे कि आज हम लोग को यहाँ पर से बहुत सारी परेशानियाँ हो रही है। हमारा जो सरहुल जुलूस यहाँ पर से आता है, शोभा यात्रा आता है, जो लाखों की संख्या में आता है, आज वहाँ पे आप जाके देखिएगा रोड को बहुत ही ज़्यादा सकड़ा कर दिया गया है। जो हमारा लाखों की संख्या में जुलूस आता है उसको बहुत परेशानी होते हैं उस गेट से आने के लिए बाहर, ठीक है। तो यहाँ पर से झारखंड के तमाम अलग अलग झीलों से लोग आते हैं और यहाँ पर से सरना स्थल में लोग 3 बार परिक्रमा करते हैं और यहाँ से जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं इतनी भीड़ में जब लोग यहाँ पर से आते हैं तो उसको किस तरह यहाँ पर से हानि पहुँचता है। कोई यहाँ पर से कोई भीड़ में किसी का हानि भी हो सकता है, कोई गिर सकता है, ठीक है। तो उसी को देखते हुए हम लोग यहाँ पर से विरोध कर रहे थे कि यहाँ पर से फ्लाईओवर रैंप को नहीं उतारा जाए। फिर भी यहाँ पर से जानबूझकर है जो हेमंत सरकार यहाँ पर से फ्लाईओवर रैंप को उतार दिया गया। इसीलिए हम आदिवासी समाज आज पर 5 जून 2026 को जो पर्यावरण दिवस है उस दिन हम यहाँ पर से काला दिवस बना रहे हैं। इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आज ही के दिन है जो यहाँ पर से रैंप को उतारा गया था। झारखंड जोहार, और आप लोग के भी जोहार करते हैं मीडिया कर्मी के। मेरा नाम लक्ष्मी पासवान हुआ। सरकार के तो बोला जा रहा है कि सरकार इस तरह से कर रहा है, फ्लाईओवर गिरा दिए, लेकिन आदिवासी तो अर्जुन मुंडा भी है, आशा लकड़ा भी है और बाबूलाल मरांडी भी है। लेकिन वो भी तो आदिवासी के लिए सोचना चाहिए कि हमारा आदिवासी पर अत्याचार हो जा रहा है, झाड़ जंगल पेड़ पौधा काटा जा रहा है। ये बड़े बड़े गाड़ियां ने जो आते हैं चला करके कि हमने मॉर्निंग वॉक करेंगे, हमने ऑक्सीजन चाहिए, तो पेड़ कटा दे रहे हैं, तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा आप बताइए। जब पेड़ जब कट जाएगा और आदिवासी लोग झाड़ जंगल पहाड़ प्रकृति की पूजा कर रहे हैं, तो अगर प्रकृति सगरो अगर मकान बन जाएगा, फ्लाईओवर बन जाएगा, तो फिर बड़ा बड़ा आदमी कहाँ घूमेंगे, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा।